अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूएएफ का एंट्री टेस्ट के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जो फर्स्ट एंट्री टेस्ट है उसके लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और कौन सी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आप वो सब इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपने यूएएफ एडमिशन पोर्टल लिख कर सर्च करना है। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सर्च करने के बाद सबसे पहली जो वेबसाइट वो ओपन करनी है और इसमें सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी। सबसे पहले लॉगिन नहीं होगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। इसमें इसको क्लोज़ करना है। ये हदायत पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हमने अपनी ईमेल लिखनी है, फिर वो वही दोबारा लिखनी है उसको कंफर्म करने के लिए। उसके बाद हमने अपना CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। फिर हमने एक पासवर्ड लिखना है जो आपने याद भी रखना है, क्योंकि बाद में आपने इसको लॉगिन करना हो तो वो इस्तेमाल होगा। फिर कंफर्म पासवर्ड, फिर दोबारा पासवर्ड लिखना है और ये फिर वेरीफाई कोड लिखना है। इसको लिख कर रजिस्टर करेंगे तो आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लॉगिन करेंगे। दोस्तों, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा इस तरह का। तो आपने देखना है कि इधर फर्स्ट एंट्री टेस्ट 13 जुलाई को है, सेकंड उसकी रजिस्ट्रेशन है वो 30 जून है और एक 3 अगस्त को सेकंड एंट्री टेस्ट है और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है वो 28 जुलाई 2025 है। ये आपने सारा कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। सारी हदायत दी हुई हैं। उसके बाद आपने इधर क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल, इधर क्लिक करना है अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए। तो आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, जैसा कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे लिखा हो। फुल नाम लिखना, अपने वालिद का नाम लिखना, फादर का नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल वो लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड या बेफॉर्म पे हो। फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर रेजिडेंशियल कैटेगरी कि आप शहरी हैं या देहाती हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने रिलीजन, आप हिंदुज़म है, सिखिज़म है या इस्लाम जो क्रिश्चियन है जो भी है। फिर आपने नेशनलिटी अपनी सेलेक्ट करनी कि आप पाकिस्तानी हैं या और किसी कंट्री के हैं, फॉरेनर हैं। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना रहने दें। अपना फ़ोन नंबर लिखना आपने। फिर आपने अपना सेल नंबर लिखना है। फिर आपने ये बताना कि अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो येस करना है, अगर नहीं है तो फिर नो करना है। पासपोर्ट ऑप्शनल है, ये रहने भी दें तो कुछ नहीं होगा। फिर CNAC लिखेंगे इसके बाद, या बे फॉर्म नंबर जो आपका है। दोस्तों, इसके बाद आपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन देनी कि आपके घर का सरबराह कौन, आपकी वालदा है, वालिद है, बड़ा भाई है तो उसका नाम लिखना है इधर। फिर रिलेशन, अगर वो गार्डियन जो आपका वालिद है तो फादर लिख देना इधर। फिर वो करते क्या हैं, रिलेशन ऑक्यूपेशन मतलब कारोबार क्या, खेती बाड़ी करते हैं, शॉप है या जॉब करते हैं, क्या करते हैं वो इधर लिखना है। फिर उनकी एनुअल इनकम मतलब सालाना इनकम कितनी है वो इधर लिखनी है, ठीक है। फिर इधर लिखना है कि गार्डियन का CNAC नंबर लिखना है इधर। उसके बाद गार्डियन जो है आपका वालिद, वालिद का CNAC और वालिद की आपने सेल नंबर लिखना है, उनका फ़ोन नंबर लिखना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। गार्डियन इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद आपका मेलिंग इन्फो मतलब कि आपका जो एड्रेस है उसका आपने पता बताना है। करंट मेलिंग एड्रेस मतलब कि आप जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी यूनियन कौंसल जो आपके इलाके की, अगर आप देहात में रहते हैं, शहर में रहते हैं तो आपके इलाके की जो यूनियन कौंसल है उसका नंबर लिखना है इधर। फिर आपको जो करंट जहाँ पर है नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है आपका, वो उसका नेम लिखना है इधर, ठीक है। उसके बाद आपने परमानेंट लिखना है कि आपको मुस्तकिल चाहिए। अगर करंट, अगर मौजूदा और मुस्तकिल पता आपका सेम है तो वही सारा कुछ इधर लिख देना। अगर चेंज है तो फिर आपने चेंज करके इधर लिख देना। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। मेलिंग इन्फॉर्मेशन एड्रेस का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर जो आएगा, नेक्स्ट स्टेप है वो सेकेंडरी स्कूल इन्फॉर्मेशन। सेकेंडरी मतलब मैट्रिक की आपने इन्फॉर्मेशन बतानी। इधर आपका जो मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर है उसका स्कूल नेम इधर वो लिखना है। फिर उसके बाद स्कूल का एड्रेस लिखना है, जो आपका स्कूल का एड्रेस है, ठीक है। फिर आप विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, वो इधर लिखना है। फिर तहसील लिखनी है, ठीक है, आपकी तहसील करंट तहसील कौन सी है। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है। फिर आपने बोर्ड बताना है, आपका बाइस मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, DG खान बोर्ड है, जो भी आपने वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने का, आपने मैट्रिक की है या ओ लेवल की है। अगर आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने ओ लेवल किया तो आप ओ लेवल सेलेक्ट करेंगे। तो मैट्रिक सब्जेक्ट जो आपके मेन सब्जेक्ट है, अगर आपने बायो रखी हुई तो बायो, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स आएगी। अगर आपने इधर कंप्यूटर रखी हुई तो आपका कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी, ठीक है।
मैट्रिक ईयर जो आपने पास किया किस साल आपने मैट्रिक पास किया वो ईयर लिखना है। उसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है इधर, ठीक है। और उसके बाद आपने मैट्रिक के टोटल मार्क्स लिखने के, टोटल मार्क्स क्योंकि पहले 1100 थे अब 1200 थे, वो आपने लिखने जो आपके होंगे। फिर आपने हासिल कितने किए, आपके कितने नंबर हैं मैट्रिक में, वो इधर लिखने हैं। मैट्रिक ग्रेड, उसके नंबर के रिलेटेड जो आपका ग्रेड है, अगर आपका 1000 प्लस है तो ए ग्रेड आएगा। जैसे भी आप देख लें, अगर रिजल्ट कार्ड के बैक साइड पे लिखा होता है बी ग्रेड, ए ग्रेड, वो आपने इधर ग्रेड मेंशन करना। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट को क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद आपने हायर सेकेंडरी स्कूल इन्फॉर्मेशन लिखनी कि एफएससी इंटरमीडिएट की आपने किस कॉलेज से की। सबसे पहले आपने बोर्ड लिखना है, किस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट की है, अगर 12वीं पास किया आपने। उसके बाद ज़िला लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका, किस डिस्ट्रिक्ट से की है आपने। उसके बाद इंटर सर्टिफिकेट लिखना है कि आपने इंटरमीडिएट की है कौन सी, एफएससी प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, ए लेवल किया, या एफएससी प्री एग्रीकल्चर की, या एफआई कॉम, जो भी किया वो आपने इधर मेंशन कर देना। फिर आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एफएससी प्री इंजीनियरिंग के है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, और एफएससी प्री मेडिकल के बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। इस तरह आई कॉम के भी वो आपने लिखे। और एज नंबर, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट हैं वही लिख सकते हैं इधर। हाँ, हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने लिखना है कि हमने जो एफएससी है वो फर्स्ट पार्ट मतलब 11वीं हमने कब पास की है, उसका ईयर लिखना है। 11वीं में हमारे टोटल मार्क्स कितने थे, और 11वीं में हमने फर्स्ट इंटर फर्स्ट पार्ट मतलब 11वीं में हमने कितने नंबर हासिल किए वो लिखना है, और 11वीं का जो ग्रेड था वो कितना क्या है वो लिख कर सारा कुछ फिर हमने फिनिश कर देना है। इसे फिनिश को क्लिक करना है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। इसके बाद दोस्तों ये आपके सामने ओपन होगा, ये आपने इसे ओपन करना है। जो सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई वो आपने पढ़ लेनी है, और देन आपने एग्रीड एंड सबमिटेड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों एग्री एंड सबमिटेड के क्लिक करने के बाद आपके सामने जो नया शो होगा ऑप्शन, वो होगा कि आपने चालान पे करना है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ नेटवर्क का इशू आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 72 पॉइंट समथिंग बाइट पर सेकंड आ रहा है। तो वो एग्री एंड सबमिटेड पे क्लिक हो गया, नेक्स्ट प्रोसीजर नहीं आ रहा था। तो मैं कहता हूँ आपको बता दूँ, तो आप 1500 तो एडमिशन फ़ी होगी, वो तो आपने लाजमी देनी होगी। और 1500 आपकी फर्स्ट एंट्री टेस्ट का और 1500 सेकंड। अगर आप एक टेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो 1500 वो, और 1500 एडमिशन, आपका 3000 का वाउचर आएगा। वो आपने प्रिंट निकालना है, और एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक और एचबीएल बैंक किसी भी बैंक में पे कर सकते हैं, या फिर आप वन बिल के थ्रू आप इजी पैसा के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। जब आप पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो टिक आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी कि आपने अपना टेस्ट सेंटर, आपने अपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, सारा कुछ। और आपने हॉस्टल्स का बताना है कि आपने हॉस्टल लेना है, और किस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मेन कैंपस में लेना है, या इधर बुरेवाला में लेना है, या टोबा टेंग सिंह में, जिधर भी जो इसके कैंपस हैं। और उसके बाद आपने एंड पे प्रेफरेंस, मतलब कि आपने किस यूनिवर्सिटी में किस डिग्री में एडमिशन लेना है। तो वो इसमें इस तरह होगा कि आप जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे उसके सारे जो हैं प्रोग्राम वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये करके वो एक पेज आएगा, बस उसमें यही 2-3 चीज़ें लिखनी है आपने। अपनी बुक्स सेलेक्ट करने की जिसका आपने टेस्ट देना है। जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी है एफएससी में, तो बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स इधर होगी। उसके बाद आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना, बुरे वाला भी कर सकते हैं, टॉपर टिंगसिंग को, फैसलाबाद भी कर सकते हैं। जो भी सेंटर्स हैं वो आपके सामने आएंगे, वो सेलेक्ट करना आपने। फिर आपने रेजिडेंशियल मतलब कि आपने हॉस्टल का बताना है कि आपने हॉस्टल लेना या नहीं लेना, ठीक है। और उसके बाद आपने जो यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो ठीक है। और सबमिट करने के बाद आपकी रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाएगी, ठीक है। वो आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है, और किसी भी नेट कैफ़े से आपने वो प्रिंट निकलवा लेना है। जब वो उस पे सारा कुछ लिखा होगा कि आपने किस दिन और जो आपने सेंटर सेलेक्ट किया है और किस टाइम आपका वो एंट्री टेस्ट होगा, वो सारी हदायत ऊपर लिखी होंगी कि आपने रोल नंबर स्लिप भी ले जानी है, आईडी कार्ड या वे फॉर्म ले जाना है, और पेंसिल्स वगैरह जो भी है वो सारी इंस्ट्रक्शंस उधर लिखी होंगी, वो आपने फॉलो करनी है। और आपने इंटरेस्ट लेने चले जाना अपने जो आपने सेंटर सेलेक्ट किया होगा। तो ये थी सारी मालूमात, हम कैसे यूएएफ एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि आप अपने मोबाइल पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरा
आपको यही मशवरा है कि आप लैपटॉप पर करें, क्योंकि मोबाइल पे एरर भी आ सकता है थोड़ा बहुत, तो आप लैपटॉप पर अप्लाई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बंदे का हौसला बढ़ जाता है कि मैं न्यू ऐसी वीडियो बनाऊँ कि कैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे कैसे और दूसरी इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।